हाँ, तो हेडिंग डालो चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम। हो गया। ओके। सबसे पहले देखते हैं मॉड क्या होता है। ठीक। अगर ए एक्स इज इक्वल टू बी मॉड एन दिया है, एक्स का वैल्यू क्या होगा मुझे ये फाइंड करना है। ठीक है। हाँ, जैसे देखो यहाँ एक एग्जांपल लिया है, 2x3 मॉड 7। तो तुमको बताया था मॉड का मतलब क्या होता है, कि अगर यहाँ ए बी मॉड एन है, तो इसका मतलब होता है कि ए माइनस बी इज डिविजिबल बाई एन ना। ये बेसिक डेफिनेशन होता है, राइट। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 2x-3 इज डिविजिबल बाई 7। वेरी गुड। तो एक्स का वैल्यू क्या रखें कि इसको डिवाइड करने पर, सॉरी, 7 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाए, राइट। हाँ, तो ऐसे चूज करो, अगर मैं एक्स का वैल्यू 1 रख रहा हूँ तो क्या आएगा, 2-3 -1 आएगा ना। इसका मतलब -1 तो 7 से डिवाइड नहीं होगा, रॉन्ग हो गया। एक्स का वैल्यू 2 रखो तो 4-3 1, 1 भी नहीं होता है 7 से। 3 रखो, 3 × 2 = 6 -3, तो 3 है, ये भी नहीं हो रहा है। एक्स इज इक्वल टू 4, 8 माइनस, तो 5 आ रहा है ना, ये भी नहीं होगा। नहीं, चेक करते हैं। 5 रखो, तो 5 × 2 10 - 3 7 से हो रहा है ना। तो इसका मतलब एक्स का वैल्यू क्या रख सकता हूँ मैं, 5 रख सकता हूँ। अब जरूरी नहीं कि 5 ही वैल्यू आए, और भी वैल्यू आ सकते हैं। समझ गया ना। तो इसके जो जो वैल्यू रहेंगे उसको हम यहाँ लिखेंगे। समझ गया ना। यस। तो इसको लिख लो एग्जाम्पल, फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ एक्स। तो यहाँ देखो सोल्यूशन क्या, यहाँ देखो सोल्यूशन क्या दिया, 5 दिया है ना। तो देखो 0 से लेकर 6 तक में वैल्यू कोई नहीं आएगा। तो इसका आंसर क्या हो सकता है, 5 हो सकता है। एग्जाम्पल ये लिख लेना। और देखो अगर दो इक्वेशन दिए हैं, दो या दो से ज्यादा इक्वेशन दिए रहेंगे, तो उसको हम लोग करते हैं चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम से, राइट। तो व्हाट इज चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम, थ्योरम क्या बोलता है, अगर कोई नंबर है एक्स, ठीक है, और उसको मैं n1 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो उसका रिमाइंडर क्या आ रहा है, a1। उसी नंबर को अगर मैं n2 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो उसका रिमाइंडर आ रहा है a2। सेम नंबर को अगर मैं n3 से डिवाइड कर रहा हूँ, उसका रिमाइंडर आ रहा है a3। तो बताओ वो कौन सा नंबर है। तो तीन ही मैंने इक्वेशन लिया है, ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं। तो ऐसा कौन सा नंबर है कि जो इन सब प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड करे। इसको हम लोग कैसे करेंगे, चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम से। समझ गया ना। तो हम लोग यही करने वाले हैं चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम से। तो ये पहले थ्योरम लिख लो क्या है। हाँ, तो हम लोग चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम में क्या करने वाले हैं, एक ऐसा वैल्यू फाइंड करने वाले हैं एक्स, जो n1 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर a1 आए, n2 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर a2 आए,
N3 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर A3 आए, और Nk से डिवाइड करने पर रिमाइंडर एक ही आए। हाँ, नंबर एक ही आना चाहिए। हाँ, एग्जाम्पल समझाता हूँ। जैसे एग्जाम्पल नंबर 1 लिखो, ये वाला। हाँ, बोला है एक नंबर है, पॉजिटिव नंबर है, जिसका रिमाइंडर 1 आ रहा है 3 से डिवाइड करने पर। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, रिमाइंडर 2 आ रहा है 5 से डिवाइड करने पर, रिमाइंडर 3 आ रहा है 7 से डिवाइड करने पर। तो ये है ना, मुझे एक्स का वैल्यू सॉल्व करना है बाई यूजिंग चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम। तो ये नोट करो, क्वेश्चन। सिर्फ क्वेश्चन। ये पीडीएफ में तुम्हें भेज देता हूँ।
क्वेश्चन मैंने लिखा है ऊपर। क्वेश्चन लिखे। क्वेश्चन लिख लिया ना। ओके। चलो ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ। जब मैं बोलूंगा पूछो तो पूछना, अभी बीच में मत बोलना। ठीक है, देखो यहाँ बोल रहा है कि एक नंबर है एक्स। एक एक नंबर है। अभी आ रही है आवाज? चेक करो अपना ईयरफोन फिर से। हाँ अभी आ रही है आवाज। ध्यान से सुनो। एक पॉजिटिव इंटीजर है एक्स। बोला है इसको जब 3 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर आ रहा है 1। ये पहला वाला लाइन का मतलब है। फिर उसी नंबर को जब मैं 5 से डिवाइड कर रहा हूँ तो रिमाइंडर आ रहा है 2। सेम नंबर को जब मैं 7 से डिवाइड कर रहा हूँ तो रिमाइंडर आ रहा है 3। तो बताओ वो कौन सा नंबर है। तो इसको हम लोग करेंगे बाय यूजिंग चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम। तो इसमें सबसे पहला स्टेप्स क्या है? एम का वैल्यू फाइंड करेंगे। एम का मतलब क्या है? 3 इंटू 5 इंटू 7। इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा। 3 इंटू 5 इंटू 7 तो कितना आएगा? 105। फिर हम फाइंड करेंगे M1। M1 क्या होता है? जो बड़ा वाला M आया है उसमें 3 डिवाइड कर देंगे। 3 से ही क्यों? क्योंकि पहला वाला 3 है ना, तो 3 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 105 डिवाइड बाई 3 कितना आ रहा है? 35। फिर M2 फाइंड करेंगे। M डिवाइड बाई 5। तो यहाँ 5 है इसलिए मैं 5 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो 105 डिवाइड बाई 5। तो ये हमें आ रहा है 21। फिर M3 फाइंड करेंगे। तो ये क्या होगा? डिवाइड बाई 7 करेंगे तो 105 डिवाइड बाई 7। ये आ रहा है 15। तो हमें क्या मिल गया? बड़ा वाला M मिल गया, M1 मिल गया, M2 मिल गया, M3 मिल गया। राइट। अब जो 35 है, 35 को मैं ऐसे लिखूंगा। यहाँ लिखूंगा 35x1। 35x इज इक्वल टू 1 mod 3। राइट। और यहाँ क्या लिखूंगा? 21x इज इक्वल टू 1 mod 5। फिर मैं क्या लिखूंगा? तीसरा वाला क्या है? 15 है ना, तो 15x 3 mod 7। सॉरी, यहाँ हर जगह 1 रहेगा। ओके, तो ये क्या हो गया? 1 mod 7। फिर से सुनो। पहले तो मैं कैपिटल एम निकाला, फिर M1 M2 M3। M1 का वैल्यू है 35। तो यहाँ मैं 35 मल्टीप्लाई करूंगा, यहाँ 21 मल्टीप्लाई करूंगा और यहाँ 15 मल्टीप्लाई करूंगा। और सबका रिमाइंडर क्या लिख दूंगा? 1 1 1। राइट। ओके। अब आगे क्या करेंगे? एक्स का फार्मूला होता है, एक्स मतलब जो वैल्यू मैं फाइंड करने वाला हूँ उसका फार्मूला होता है 1 इंटू M1 x 1। 1 क्यों? क्योंकि इसका रिमाइंडर है 1। फिर दूसरा वाला क्या होगा? +2 इंटू M2 x 2 +3 इंटू M3 x 3। 1 2 3 क्या है? ये 1 2 3। राइट। तो इसका रिमाइंडर है जो कॉन्जिक्यूटिव है। तो ये क्या होगा? कॉन्ग्रुएंट एम। तो इसका जो रिजल्ट आएगा उसको मैं एम से डिवाइड करने पर कॉन्ग्रुएंट्स फाइंड करूंगा और वही हमारा होगा एक्स का वैल्यू। राइट। हाँ। अब क्या करेंगे? जो पहला वाला देखो, x1 कैसे फाइंड करेंगे? x1 फाइंड करने का फॉर्मूला ये है। अब 1 को मैं इधर रखूंगा, 35 को इधर रखूंगा, तो क्या हो जाएगा? यहाँ नहीं, 1 = 35x mod 3। समझ गया ना? उल्टा लिखूंगा अभी। अच्छा, 35 को 3 से डिवाइड करूंगा तो कितना बचेगा? तो 35 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 33x + 2x। राइट ना? ओके।
अच्छा, 3 को 33 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर 0 बचेगा ना। राइट। तो जब 0 बचेगा तो ये वाला पार्ट मैं 0 रख दूंगा। राइट। तो 0 + 2x कितना बचा? 2x बचा ना। 2x mod 3 आ गए। समझ गए पहला वाला। अब दूसरा वाला क्या आएगा? तो यहाँ से x1 का वैल्यू क्या हो गया? 2 हो गया। इसको बोलते हैं x1 का वैल्यू। अब दूसरा क्या है? 1 को यहाँ रखेंगे और 21 को यहाँ रखेंगे। राइट। 21 को 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या होगा? क्या आएगा? एक मिनट। 33 2x। ठीक है। तो अभी देखो, इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। इसमें दोनों साइड 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा? 4x ना। 4x का मतलब ये हो गया कि ये 3x + 1 है ना। 21 कौन सा? नहीं, अभी ये सॉल्व नहीं हुआ है। तो ये 3x + x, राइट ना। इधर सिर्फ x बचना चाहिए, 2x नहीं। तो 3 को 3 से डिवाइड करेंगे, ये 0 हो गया। तो बचा क्या है? x mod 3 ना। हाँ, तो x1 का वैल्यू क्या आ गया? 2 आ गया। यहाँ x1 का वैल्यू क्या है? 2। हाँ, अभी तक x1 कर रहा हूँ। अब देखो x2 करेंगे। x2 के लिए क्या है? यहाँ क्या लिखेंगे? 1। यहाँ तुम्हें सिर्फ x बचना चाहिए, 2x है ना, तो इसलिए 2 का मल्टीप्लाई कर दिए। जब 2 का दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे 4 हो गया ना। 4 को मैं 3x + x लिख सकता हूँ। ये भी 3 है, ये भी 3 है, तो ये 0 हो जाएगा ना। बचेगा x। तो ये x1 का वैल्यू हो गया। ओके। अब दूसरा क्या है? 21x mod 5 ना। अच्छा, इसको मैं क्या लिख देता हूँ? 20 को 20x + x लिख सकता हूँ ना। 5 को 20 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर क्या आएगा? 0 ना। और यहाँ x बच गया। और जब भी x बचता है तो यही हमारा फाइनल आंसर होता है ना। तो x2 का वैल्यू क्या आ गया? 1। अब हम किसका फाइंड करेंगे? x3 का। तो यहाँ क्या रखूंगा? 15x। राइट ना। तो 15 का मतलब क्या आएगा? 7 दूना 14 + 1 ना। तो ये 0 हो जाएगा ना। तो इधर भी क्या आ गया? तो x3 का वैल्यू क्या आ गया? 1। तो x1 x2 x3 का वैल्यू इसमें रख दूंगा। राइट। तो हमें आंसर क्या मिलेगा? यहाँ मैं लिखता हूँ। 1 × M1 कितना है? 35। और x1 कितना है? 2 ना। +2 × M2 कितना है? 21। और x2 कितना है? 1। 3 × M3 कितना है ये? कॉन्ग्रुएंस मॉड M। तो इसका वैल्यू कितना आ रहा है? 157 आ रहा है ना। यहाँ कॉन्ग्रुएंस M है, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा?
कांग्रुएंस एम कितना है? 105 है ना? ये है ना? तो 105 से इसको डिवाइड करो, बताओ रिमाइंडर कितना आ रहा है? 52। तो एक्स का वैल्यू कितना आएगा? 52। हाँ, तो यही वो नंबर है। 3 से डिवाइड करो, रिमाइंडर 1 आएगा। 5 से डिवाइड करो, रिमाइंडर 2 आ रहा है। 7 से डिवाइड करो, रिमाइंडर 3 आ रहा है। चेक कर लो, नोट कर लो इसको। हाँ, ओके। अच्छा, यही क्वेश्चन को बिना देखे ट्राई कर सकते हो क्या? कर सकता हूँ, कर लेता हूँ। अच्छा, इतना ही लिखा ना अभी? अभी तो x1 x2 x3 फाइंड करेंगे। ये हमारा फाइनल आंसर है। ये दिख रहा है ना? हाँ, ये वाला पार्ट। क्योंकि 52 इज द आंसर। नहीं, लास्ट तक कितना है क्या, जो उधर मॉड 6 तक? मॉड 6 तक नहीं, ये दिया है ना। मैं इधर रेड कलर का किया हूँ। दिख नहीं रहा मुझे इधर रेड कलर। नहीं दिख रहा है? क्या बात कर नहीं। रहे हो? ये रेड कलर वाला दिख रहा है ना? हाँ। ये यही लिखना है। एक्सप्लेनेशन के साथ है। ये सब वर्ड नहीं लिखने हैं, सिर्फ समझ के करना है इसको। मैंने तो पूरा वर्ड सब लिख दिया, मेरे पूरे 4 पेज भर गए। नहीं, वर्ड लिख लो समझने के लिए। एग्जाम में सिर्फ ये सब करना है। आपका मुंह चला गया क्या स्क्रीन पे था पहले वाला? स्क्रीन नहीं दिख रहा है क्या? मैंने वो जो पहले वाला था लिखा था सब। हाँ, वो चला गया वो। बीच में एक बार नेट लैग हो गया, तो फिर से लिखना पड़ेगा पूरा। ठीक है, तो देख लिया मैंने। अब इसी क्वेश्चन को, हाँ, इसी को एक बार फिर से ट्राई करो। ठीक है। या तो ये दूसरा क्वेश्चन करो, ये वाला एग्जाम्पल नंबर 2। अच्छा। एग्जाम्पल नंबर 2 ये वाला। एक मशीन है, कोई करते गिरेगा, बंद करना उसको।
चाहे तो एक बार मैं तुम्हें फिर से समझा सकता हूँ, ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 2 देखो। क्या बोल रहे हो? एक बार मैं फिर से बता देता हूँ तुम्हें, इस बार ध्यान से देखना। हाँ। एग्जाम्पल नंबर 2 ही समझा दो। हाँ, तो देखो एग्जाम में ऐसे लिख के आएगा, सॉल्व, जैसे लिखा है ना, सॉल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशन। हाँ हाँ। तो कभी कभी चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम लिखा रहेगा, कभी कभी नहीं लिखा रहेगा। लेकिन ऐसा लिखा ही नहीं। कुछ, हाँ ऐसा कुछ क्वेश्चन है तो समझ जाना चाइनीज का ही क्वेश्चन है। ओके। ठीक है। तो सबसे पहला काम करेंगे, एम फाइंड करेंगे। एम क्या होता है? 5 × 6 × 7। जो दिख रहे हो मुझे दिख नहीं रहा है। नहीं दिख रहा है? एक मिनट, ऐसा क्यों होगा? अभी दिख रहा है क्या? हाँ अभी दिख रहा है। ओके। तो सबसे पहले बड़ा वाला एम निकालेंगे। बड़ा वाला एम क्या होता है? 5 × 6 × 7। कितना आएगा? 210। चेक करो। 5 × 6 × 7 फिर देखो एम वन कितने। फाइंड करेंगे। एम वन के लिए सिर्फ दूसरा और तीसरा मल्टीप्लाई करना, 6 × 7। एम टू के लिए 5 × 7। एम थ्री के लिए 5 × 6। राइट। 3 के लिए 5 × 6 क्यों? थ्री के लिए पहला और दूसरा मल्टीप्लाई करें, तीसरा छोड़ देंगे। ठीक है। कोई बात। वर्ष वाले समय हमने ऐसे तो नहीं किया था। एक ही चीज है, 210 को 5 से डिवाइड करोगे तो यही आएगा ना। हाँ। तो मैंने 5 हटा दिया इसमें से। हटाना पहले मतलब क्या? पहले तो हमने 2 × 6 किया था ना, 2 × 6 फिर 3 × 7 में से है अरे ना। तो वो दूसरा क्वेश्चन था ना, वहाँ 2 3 7 था, यहाँ 5 6 7 है। अच्छा अच्छा। समझ रहे हो ना? जैसा क्वेश्चन रहेगा वैसा करेंगे। तो यहाँ पर 6 × 7 किया आपने, नीचे नीचे किया है ना। हाँ। अब हम फाइंड करेंगे x1। x1 कैसे फाइंड करते हैं? यहाँ क्या लिखते हैं? 42। यहाँ क्या लिखेंगे? x = 42x ना, हाँ। मॉड 5। राइट। यस। तो एक मिनट, यहाँ 1 रहेगा, 1। राइट। राइट। तो अब 42 को 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 40 + 2। हाँ। 2 बचेगा ना। राइट। लेकिन यहाँ सिर्फ x बचना चाहिए ना। हाँ। तो अब हम क्या करेंगे? 3 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड। 6x हो गया। 6 ही क्यों लाया है? क्योंकि ये 5 के नजदीक है ना, ऐसा वैल्यू लाना जो 5 के नजदीक हो। ओके। तो 6 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 5x + x ना। हाँ। या तो डायरेक्टली लिख लो। 6 को अगर 5 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर क्या बचेगा? 1। 1। तो यहाँ से x1 का वैल्यू क्या आ गया? 3। समझ गया ना? राइट। दूसरा, 1 = कितना है? 35। हाँ। मॉड 6 ना। राइट। Okay. तो 6 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर कितना बचेगा? 5। हाँ। ओके। लेकिन यहाँ सिर्फ x बचना चाहिए ना, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड। तो 6 × 4 = 24, तो रिमाइंडर कितना बचा? 1। एक बहुत बच गया। हाँ। इसका मतलब x2 का वैल्यू कितना आ गया? 5 ना। राइट। x3 के लिए क्या लेंगे? 1 मॉड 7। तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 2।
हाँ। ओके, अब इसमें क्या मल्टीप्लाई करें कि 7 के नजदीक आए? 3 से मल्टीप्लाई कर दी। तो अगर मैं 3 फोर मल्टीप्लाई, से कर सकते हैं, 4 से कर सकते हैं ना। 30। 4 8, हाँ 4 से कर सकते हो। तो 4 2 जा 8 हो गया ना। हाँ। तो 8 को 7 से डिवाइड करो, रिमाइंडर 1 बचेगा, राइट। ये राइट। तो x3 4 आ कितना आ गया। गया? 4। 4 आ। तो x1 आ गया, x2 आ गया, x3 आ गया। अब हम क्या फाइंड करेंगे? x क्या होता है? रिमाइंडर क्या है? पहला वाला 1 है ना। हाँ। 1 m1 x1। दूसरा रिमाइंडर क्या है? 2। हाँ, देखिए पहले वाला 3 है ना। x1 का वैल्यू 3 आ गया ना। पहला रिमाइंडर। अच्छा अच्छा, ओके हाँ। दूसरा रिमाइंडर 2 है। तीसरा 3 है ना। 3 हो। हाँ। ओके, तो 1 कितना है? 42। x1 कितना है? 3। m2 कितना है? 35। x2 कितना है? 5। 5। 3 m3 कितना है? 30। x3 कितना है? 4। तो सबको हाँ। बताओ कितना आ रहा है रिजल्ट? 836, राइट। बट राइट। हाँ, x इज इक्वल टू क्या होता है? 836 कॉन्ग्रुएंट m होता है, राइट ना। राइट। तो 836 को कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है रिमाइंडर लेना है। m क्या है? बड़ा वाला 210। 210। तो 210 से डिवाइड करो, कितना आएगा? आप कर लेते हैं। सिर्फ रिमाइंडर लिखना है उसका। हाँ। 836 डिवाइड बाई 210, 3.9। तो 210 इंटू 3.9। क्या होगा ना मतलब। 206 आ रहा है। 836 डिवाइड बाय 210 किया तो 3.98 आ रहा है तो। रिमाइंडर बताना, रिमाइंडर के लिए बताए थे ना। कैलकुलेटर में जाओ। अच्छा अच्छा, वो वाला, हाँ हाँ बराबर। हाँ। वो वाले कैलकुलेटर से नहीं करना चाहिए कुछ। हाँ, तो यही वो ऐसा नंबर है जिसको 5 से डिवाइड करना है, रिमाइंडर 1 आएगा। 6 से करने पर 2 आएगा, और 7 से करने पर 3 आएगा। कैलकुलेटर में मैंने एक वीडियो भेजा था ना, देखो लिंक पे। वो देखा ना मैंने, वो उसका एचडी वाला बटन दबाया मैंने। 3.98 हो गया। अच्छा, पॉइंट में ही आ रहा है। पॉइंट में आ रहा है, हाँ। तो एक काम करो, 3.9 है ना, तो 3 से मल्टीप्लाई करो 210 को। ठीक है। 630 आ रहा है। 630 माइनस 836 करो। -8 206 आ रहा है हाँ, बराबर। 206 ही आएगा आंसर। तो ये नोट कर लो, और इसको खुद से ट्राई करो, पहले ये नोट करो।
हाँ लिख ली। और ये जो फर्स्ट टाइम पे किया है मुझे समझा नहीं। क्या नहीं दिस समझे? इज फर्स्ट 5 to 7 वाला 5 to 6 है। जब हम M1 निकालेंगे तो ये वैल्यू वैल्यू नहीं लेंगे, इन दोनों को लेंगे। ओके। अच्छा। जब M2 फिर। निकालेंगे तो दूसरा नहीं लेंगे, 5 into 7 करेंगे। जब तीसरा वाला निकालेंगे तो ये तीसरा वाला नहीं लेंगे, ये लेंगे। अब समझे? अच्छा अच्छा ठीक है हाँ। तो ये नोट किए ना? नोट करके। अब इसी क्वेश्चन को खुद से ट्राई करो। ठीक। एकदम ऐसे ही लिखे हो ना जैसे मैंने लिखा है? हाँ वैसे ही लिखा है exact। ठीक है, ट्राई करो इसको। हाँ।